हाँ बच्चे, एक सवाल और आपके सामने रखा हुआ है। फिजिक्स रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। ये जेई मेंस 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन आसान है, देख लीजिए क्या सवाल है आपके सामने। ए सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। एक सॉलिड सिलेंडर कहाँ छोड़ा गया है? रेस्ट से। क्लियर हो? ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको रेस्ट से छोड़ा गया है यहाँ से। क्लियर हो? अच्छा। फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा की वैल्यू कितना है भाई साहब? 30 डिग्री। एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई है वो आपको बताया गया कितना? 60 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, सिलेंडर रोल कर रहा है बिना स्लिप किए हुए, मतलब रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन बोल सकते हो आप इसको। इट्स अ स्पीड अपॉन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। जब यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे, तो आपका स्पीड बताना है। तो देखो, जो जेई के बच्चे हैं या नीट वाले जो बच्चे हैं, मैं आपको एक सलाह दूंगा, ऐसे सवालों को सबसे पहले स्टैंडर्ड डाटा में आप सोल्व किया करें और लास्ट में चल के वैल्यू वगैरह पुट किया करें। चलिए, इसका मास एम मान लेते हैं, रेडियस क्या मान लेते हैं? आर। अच्छा, सुनना ध्यान से। ये हाइट को मान लेते हैं क्या? एच। क्या मान लेते हैं इस हाइट को? एच। क्लियर हो? अब एच की वैल्यू आपको पता ही है कितना आएगा? एल साइन थीटा। कैसे? जिन बच्चों को नहीं पता है, खास करके नीट वाले जो बच्चे हैं, मैं उनको बोलूंगा सुनिए ध्यान से। अगर ट्राइंगल में ये वाला एल है और ये एंगल थीटा है, तो सामने वाला हो जाता है क्या? एल साइन थीटा। सीधा याद रखो, सामने वाला क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। अब सुनिए ध्यान से। यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई क्या? फ्रिक्शन। वर्क डन बाई क्या? फ्रिक्शन। इन प्योर रोल। इन क्या? प्योर रोल ऑन फिक्स सरफेस, है ना? इन प्योर रोल ऑन क्या? फिक्स सरफेस। सरफेस फिक्स होना चाहिए, फिक्स है ही सरफेस आपका, इज जीरो। क्लियर हो? प्योर रोलिंग मोशन हुआ और फ्रिक्शन द्वारा बर्डन पूछा जाए, फ्रिक्शन पे हमारा स्टैटिक लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन द्वारा बर्डन यहाँ पे जीरो आता है। अगर आप पढ़े होंगे पहले अच्छे से, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ऐसे सवालों में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ध्यान रखना, कहीं भी क्वेश्चन ऊपर से छोड़ा जाए और प्योर रोल कर रहा है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? इनिशियल एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे सर? फाइनल एनर्जी। सही है, इनिशियल एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे सर? फाइनल एनर्जी। क्लियर हो? अच्छा, जब यहाँ पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ छोड़े हो आप, रिलीज किए हो यहाँ से। सही है, तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं। सही है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या? जीरो। वहां पे कौन सी एनर्जी है सर? पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। जब फाइनली जब यहाँ पे पहुंचेगा स्पीयर, यहाँ पे इसका स्पीड मान लेते हैं v। तो ये प्योर रोल कर रहा है, तो इसका मतलब चलेगा भी और घूमेगा भी। एंगुलर स्पीड कितना? ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू जो होता है प्योर रोल में, वो कितना होता है? वी बाई आर होता है। कितना होता है? वी बाई आर। और दोनों काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे दो वैरायटी की काइनेटिक एनर्जी आएगी। पहला आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनता है प्योर रोलिंग मोशन में, वो बनता है ऐसा: हाफ एम वी स्क्वायर इंटू क्या? 1 + k। ये बात आप चाहो तो याद रखो। सर, वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? लगाओ, एक ही बात है, उससे भी यही आएगा। इससे थोड़ा समय बचता है। तो काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोल, काइनेटिक एनर्जी इन क्या? प्योर रोल क्या होता है भाई साहब? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 + क्या? के। ये के क्या है सर? के है कोफिशियंट ऑफ एम आर स्क्वायर। ये क्या है? ये है सर क्या? कोफिशियंट ऑफ क्या? एम आर स्क्वायर। जैसे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं? 2/5 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के की वैल्यू 2/5 है। जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं? एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1/2 आएगा। समझ में आ रहा है? होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं? 2/3 एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 2/3 आएगा। अब चलिए, सवाल खत्म हो चुका है, मुझे समझाने में ज्यादा समय लग रहा है आपको। बाकी सवाल 1 मिनट से भी कम के अंतराल का था। तो हाफ एम जी एच का क्या लिखूंगा? हाफ एम बी स्क्वायर इंटू क्या? 1 + क्या? के की वैल्यू लास्ट में रख लेंगे। सुनना ध्यान से, एम से एम कट लेगा, तो भी ये देखो, ये 2 इधर ले आओ, 2gh, और 1 + k को डिवाइड मार लो। 1 + k क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? √2gh बाई क्या? 1 + k। और h की वैल्यू निकाला गया है, अब चेक कीजिए पिछले स्लाइड पे जाके। h की वैल्यू है एल साइन थीटा। ये देखो यहाँ पे h की वैल्यू कितना है? एल साइन थीटा। तो 2gl साइन थीटा बाई क्या? 1 + k। बहुत सारे बच्चे इस रिजल्ट को याद रखते हैं, जिनको ये रिजल्ट याद रहता उसको इतना समय बर्बाद ही नहीं करना पड़ता, वो सीधा लिखता v बराबर 2gl साइन थीटा बाई क्या? 1 + k। और मैं आपको भी सजेशन दूंगा, सीधा आप याद ही रखें ये रिजल्ट।
प्योर रोलिंग मोशन में अगर किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ा जाए, कहाँ छोड़ा जाए, ऊपर से, टॉप से, सही है, बोलो भाई साहब। और एक कर रहा है प्योर रोल, क्या कर रहा है ये, प्योर रोल पूरे सरफेस पे, सही है। और इसका क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, क्या है, के एम आर स्क्वायर, क्या है, के एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है, इसकी स्पीड जो हो जाती है भी, वो सीधा याद रख सकते हो आप, ये दूरी एल है, भी की वैल्यू हो जाता है कितना, रूट अंडर 2gl साइन थीटा बाई क्या, 1 + के। जिस बच्चे को इतना मालूम था, उसका यहाँ तक का समय बच गया होता, 5 मिनट 6 मिनट का आसपास का समय हो चुका है, वो इजिली बच गया होता। आइए ध्यान देते हैं, रखते हैं सारे वैल्यूज को। सर 2gl, जी की वैल्यू लगभग 10 रख लेते हैं। एल, एल कितना है सर, एल देखिए इधर, एल आपका 60 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर को अपन चाहे तो 0.6 किलोमीटर में, और थीटा 30 डिग्री बोला गया है, तो ये साइन 30 डिग्री, और 1 + के। अब के की वैल्यू, ये क्या है आपका, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, सॉलिड सिलेंडर का, है ना, एम आई, एम आई के मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है एम आर स्क्वायर बाई क्या, 2, एक्सिस के लोग। कितना होता है सर, एम आर स्क्वायर बाई क्या, 2। तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगा सर 1/2, सही है। हाँ सर, बस यहाँ पे रख देना है और सोल्व कर डालना है। देखो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो देखो साइन 30/2 निपटा दो। अच्छा 10 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा सर, 6। और के की वैल्यू कितना सर, 1/2, सही है। तो ये कहाँ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, हाँ सर। तो 2 × 6, और नीचे बन जाएगा कितना, 2 + 1 क्या, 3। ये 12/3, 12/3 का मतलब क्या है, 4। और 4 का रूट तुम जानते ही हो कितना होता है, हाँ सर, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो देखो वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस ये है कि ये सब कहानी आप सीधा याद रखिए। और सीधा देखो, जिसको यहाँ से यहाँ तक याद रहता, ये फार्मूला सीधा याद रहता, उसके लिए तो मुझे नहीं लग रहा है बहुत समय लगने वाला, 1 मिनट के अंदर उठा देता हूँ। जेई मेंस में रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन 2023 में बहुत आसान आसान पूछे गए, समझ में आया। तो आप प्रैक्टिस रखिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, समान आसानी से हो जाएगा।